बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स, बड़ा अहम मामला है जिसमें आजकल ये डिस्कशन चल रही है और ख्वाजा आसिफ हुकूमती वज़रा ये बात कर रहे हैं कि इमरान ख़ान का मिलिट्री ट्रायल होगा। कैसे हो सकता है और लॉज क्या हैं, क्या मुमकिनात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हम ये बात भी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में अहम केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं। इस पे बात करेंगे। एक तो मिलिट्री कोर्स वाला मामला और दूसरा हमारा मौजू होगा बुशरा बीबी। उनको आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा अहम रिलीफ मिला है। ये रिलीफ कितना रिलीफ है, इस पे बात करेंगे। आज की समात के दौरान हुआ क्या है और हमारा जो आज की वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा उसमें हमारे साथ जो रिपोर्टर हैं हुसैन अहमद चौधरी वो मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शुरू में और वो है मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला। इमरान खान का के हवाले से ये बात की जा रही है कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। दो तीन बड़ी मेजर सी जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो बज़ाहिर अभी तक जो 9 मई के मुतलका मुकदमात हैं, उन मुकदमात के हवाले से जो प्रेस रिलीज़ आई थी ISPR की, उसमें ये कहा गया था कि उसकी तफ्तीश जारी है और उस हवाले से अभी तक चार्जशीट जो हुआ है मामला, उसमें एग्जैक्टली ये शामिल नहीं है। लेकिन आगे चलकर इमरान खान साहब की हवालगी के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ा बुनियादी सा नुक्ता आप समझ लें कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आ जाता तब तक ये मामला जूं का तूं ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है और उसके बाद ये ट्रायल का मरहला आगे बढ़ना है। क्योंकि इस वक्त भी 85 जो PTI के कारकुनान हैं 9 मई के केसेस में, वो इस वक्त भी जो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, उनके ट्रायल्स कंक्लूड हुए या नहीं हुए ये तो उनकी जो वजारत दिफा है वो बता सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हतमी फ़ैसला सुनाने से रोक रखा है कि ये कानूनी नुक्ता हम पहले तय कर लें कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था उसने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया था और उस वक़्त ये हुक्म दिया था कि जो 104 लोग हैं मिलिट्री की कस्टडी में, उन तमाम को सिविलियंस कोर्ट्स मतलब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ATC की अदालतों में पेश किया जाए और उनको सिविलियन जो जेलें हैं वहाँ पे रखा जाए। लेकिन दिसंबर 2023 में इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में अपील आई तो उस अपील में वो फ़ैसला जो है वो इस हद तक मुअत्तल हुआ कि हतमी फ़ैसला जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो जो है वो नहीं देंगी और उसमें फिर अदालत की जानिब से ये जो केस है ये चल रहा है। इस केस में अहम मरहला आन पहुंचा है। इसमें जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उनकी जानिब से ये सवाल किया गया कि मिलिट्री कोर्ट के ज़ेरे हिरासत अफराद की FIR की नकूल नहीं दी गई, ये कहा गया। और ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा के हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फ़ैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया, दूसरे हिस्सा में मुल्ज़मान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी जो है वो शामिल है। इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो बेंच इस आइनी बेंच का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स को पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया है, ये कहा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने। और साथ ही जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाज़ फ़ैसले में दिया गया है। क्योंकि ये अपील है तो इसलिए ये पूरा फ़ैसला देखा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच ने जो फ़ैसला दिया था उसको पूरा खोल कर ये इस अपील में देखा जा सकता है। तो इसमें मज़ीद ये कहा गया कि जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं
वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन में कैसे आ सकता है। उसके अलावा ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए, ये बड़े अहम और गैर मामूली रिमार्क्स जो है वो दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं, उस पर आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। यही सवाल है, यही बुनियादी सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताना है कि एक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें यह भी कहा गया कि क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह सवाल उठाया है। ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिस दिन तय होगा, जिस दिन फैसला होगा, जिस दिन ये हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, इस कानूनी नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके बाद आप ये अज्यूम कर सकेंगे, आप ये कह सकेंगे कि क्या इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक तो नुक्ता ही तय नहीं हुआ ना। अब तक जो बातें कर रहे हैं लोग, जी कल ले जाएंगे तो परसों ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग नहीं है, इसलिए इसको अलग जो है वो नहीं देखा जा सकता। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके हवाले से आज अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं मिलिट्री कस्टडी के हवाले से, और जो डिसिप्लिन है उस पर क्या कौन सा डिसिप्लिन नाफिज होगा। लेकिन हतमी फ़ैसला अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में नहीं किया। इसमें एक तो मामला वहाँ पे चल रहा है कि इमरान खान, उसके जुड़ा हुआ है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल कानूनी नुक्ता कि होना या नहीं होना, वह कानूनी नुक्ता पहले तय होगा, फिर वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो है वो तय करेंगी कि उनको मिलिट्री की कस्टडी में हमने लेना है या नहीं लेना। फिर मैंने आपको बताया था कि वो कैसे ले सकते हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताया था कि वो बाकायदा मजिस्ट्रेट या मुतलका कोर्ट को एक एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन में मजिस्ट्रेट या मुतलका कोर्ट उस पर अपना माइंड अप्लाई करती है, नोटिस करती है मुलज़म को, मुलज़म अपने वकील के ज़रिए पेश भी हो सकता है, फिर सुनकर उसका फ़ैसला होता है। ये तरीक़ाकार जो है बताया गया था। ऐसा नहीं है कि उठाकर एक दिन जो है वो अगले दिन ले जाएंगे और बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बात की थी। मुख्तसरन मैं अगले मरले में बुशरा बीबी का जो केस है उसका बता के फिर हम जाएंगे हुसैन अहमद चौधरी उनकी जानिब। ये केस जो है वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की ज़मानत खारिज करने की दरख्वास्त दायर की थी FIA ने। इसमें बुशरा बीबी को रिलीफ मिला है, PTI को रिलीफ मिला है। वो ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त खारिज कर दिया। लेकिन इसमें बहुत अहम आज की समाअत हुई है। सलमान सफदर पेश हुए थे और जो बुशरा बीबी हैं वो भी आई थी, यहाँ पे पेश हुई थी अदालत के सामने, और उन्होंने अपना जो उनके वकील ने अपना केस जो है वो अदालत के सामने रखा है, वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने। इस केस में जो सलमान सफदर हैं उनसे जब पूछा गया, सबसे पहले तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि बुशरा बीबी कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि वो कमरा अदालत में ही मौजूद हैं। तो अदालत ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, सलमान साहब आपको इन केसेस को सीरियस लेना चाहिए। सलमान सफदर ने कहा कि 23 अक्टूबर से अब तक 15 तारीखें इस केस की हो चुकी हैं। इस ट्रायल में भी जल्दी लग रही है, आज भी हमने जेल ट्रायल में जाना है। हफ्ते में 3 समातों का ट्रेंड चल रहा है। कब कब बुशरा बीबी को ट्रायल में हाज़िरी से इस्तिस्ना मिला, ये अदालत ने इस्तफसार किया। इस पर ये अदालत को बताया गया कि 23 अक्टूबर को कोई समाअत नहीं हुई थी, बताया गया सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। 26 अक्टूबर को जज छुट्टी पे थे, कोई डायरेक्शन केस भी नहीं है, फिर भी मुख्तसर तारीखें पड़ रही हैं। डायरेक्शन केस ये होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट
ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दे दे कि आपने ये ट्रायल 2 महीने में, 3 महीने में, 4 हफ्तों में कंक्लूड करना है, उसको डायरेक्शन केस कहते हैं। तो उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट उस केस को प्रायोरिटी बेसिस पे सुनती है। कम तारीखें दी, मतलब हफ्ते में 2-2, 3-3 समातें हो चुकी होती हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि इसमें तो डायरेक्शन भी नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। इसके बावजूद जो है इस केस को जो है वो तकरीबन हफ्ते में 3 दिन जो है वो सुना जा रहा है। इसमें ये बात भी की और ये कहा गया कि 29 अक्टूबर को बुशरा बीबी मेडिकल कंडीशन की वजह से पेश नहीं हुई, इस्तिस्ना मिला। 2 नवंबर को बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश हुई, बरियत की दरख्वास्त दायर हुई। 5 नवंबर बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर हुई। 8 नवंबर को बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश हुई। 12 नवंबर को समाअत नहीं हुई। 14 नवंबर को बुशरा बीबी को इस्तिस्ना मिला। उसके बाद यह भी कहा गया इस केस में कि हाई कोर्ट अगर ज़मानत, इसमें जो तय हुआ है मामला वो ये है कि हाई कोर्ट ज़मानत देती है और उसके बाद ट्रायल कोर्ट उसको देख सकती है। हुसैन अहमद चौधरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे पूछेंगे कि आज की जो समाअत थी, कुछ उसका हवाल तो मैंने आपके सामने रख दिया, तो इसमें जो क्रक्स है वो क्या नज़र आता है? FIA क्या चाह रही थी, क्यों चाह रही थी FIA कि बुशरा बीबी की ज़मानत खारिज की जाए और बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके फिर तोशाखाना 2 केस में उनको पेश किया जाए? क्यों चाह रही थी FIA? देखिए साकिब साहब, जब से ये तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की ज़मानत हुई है, उसी बेस पर फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब की भी ज़मानत हो गई थी। मीनवाइल ये डी चौक का वाक़या हो गया और डी चौक के वाक़े के बाद जो है वो आपको पता होगा कि 15 से 20 नए मुकदमात जो है वो दर्ज हो गए। बुशरा 25 तक पहुँच गए। रोज़ाना 1-2 जो है वो है उसमें ऐड हो जाते हैं। तो अब ये मसला था कि जो बुशरा बीबी हैं वो मीनवाइल पेशावर चली गई। पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले ली। अब बाकी केसों में तो उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर नहीं हो सकती थी। एक ये केस जो था, ये इसमें उन्होंने ये कहा कि वहाँ ट्रायल कोर्ट में वो पेश नहीं हो रही, तो उन्होंने यहाँ तकरीबन 2 हफ्ते कबल की बात है FIA ने यहाँ ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी और इस बेस पर की कि जो अडयाला जेल में समाअत हो रही है उसमें वो पेश नहीं हो रही। वहाँ पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी जो कि अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी जब से ये केस नैब से FIA के पास गया है। मैं अगर ये मतलब शार्ट बताऊँ तो इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा। हाँ, और दूसरी एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वैसे ऐड करता चलूँ कि जो मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा इस केस का सिर्फ कंक्लूजन नाजरीन ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूख कराने में नाकाम रही है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखिए एक चीज़ तो ये है कि अगर हम ये कहें कि यहाँ से रिलीफ किसको मिला है, तो मैं ये कहूँगा कि FIA को भी यहाँ से रिलीफ मिला है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट को अब हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर वो वहाँ पेश नहीं होती तो आप ज़मानत जो है वो वापस ले सकते हैं। और साथ जो जस्टिस मियां गुल ने कहा कि अगर वो ज़मानत वापस लेंगे तो वो हमारे आर्डर की तौहीन नहीं होगी, उनका भी इख्तियार जो है वो है कि ट्रायल कोर्ट भी ज़मानत कैंसिल कर सकती है। तो अब मुझे ये लगता है कि अब जिस तरह पहले उन्होंने वारंट जारी किए, फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी किए, तो आइंदा अगर वो पेश ना हुई ट्रायल कोर्ट में तो हो सकता है कि वो ट्रायल कोर्ट ही ज़मानत वापस ले ले। यहाँ तो मामला डिस्पोज ऑफ हो गया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि FIA को एक तरह का रिलीफ मिला है। अब वो यहाँ आने के बजाय वहाँ ज़्यादा जोर देंगे और वहाँ से ज़्यादा, लेकिन अब चूँकि वो पेश होना शुरू हो गई हैं, आज भी यहाँ पेश हुई हैं बुशरा बीबी। अभी वो उनके वकला बता रहे थे कि वो अडयाला जेल जाएंगी क्योंकि तोशाखाना 2 में आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है और 190 मिलियन में आम पेशरफ्त ये हो सकती है कि जो खान साहब के जो गवाह हैं अगर वो पेश करते हैं अपने गवाहों को, उसकी लिस्ट ज़ाहिर है वो देंगे और अगर अदालत उनको तलब करती है तो 190 मिलियन थोड़ा मज़ीद आगे जाएगा। ताहम तोशाखाना केस में अगर वो आज पेश हो जाती हैं तो जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मुझे 161 के जो बयानात हैं वो 9 दिसंबर को मिले, तो अब ज़ाहिर है उस पर भी वो बहस करके फ़र्द जुर्म की कार्रवाई अगर हो जाती है तो फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। मियाँ साहब का क्या मामला हुआ है? मियाँ साहब का केस भी बड़ा अहम था। देखिए, जिस तरह तोशाखाना 2 केस नैब से FIA के पास चला गया, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हजमंद साहब के पास चला गया, सेम जो है वो तोशाखाना जो गाड़ियों का केस है, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी जो कि सदर ममलिकत है और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, इन तीनों के ख़िलाफ़ तोशाखाना गाड़ियों का ये केस था। जो मुलज़िमान थे वो ये चाहते थे कि ये केस नैब को वापस भेज दिया जाए एहतसाब अदालत में, चूँकि नैब तरमीम आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि FIA को जो है वो भेज दिया गया और नैब की भी ये प्ली थी कि अगर आप यहाँ नहीं सुन सकते, दायर इख्तियार नहीं है, तो ये FIA को भेज दिया जाए। तो अब नवाज शरीफ और इमरान खान, इन दोनों के केस जो हैं वो तोशाखाना 2 और तोशाखाना गाड़ियों का ये स्पेशल जज सेंट्रल जो कि FIA की अदालत है उसको भेज दिए गए। तो FIA की अदालत ने जिस तरह इमरान खान के केस को पहिए लगाए हुए हैं, जिस तरह आज सलमान सफ्दर ने बताया हफ्ते में 3 समातें हैं और जो है वो तकरीबन
उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर से लेकर 2 माह में, उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 माह में या पौने 2 माह में 15 समातें हुई हैं। तो क्या अब नवाज़ शरीफ साहब के केसेस को भी उसी तरह पहिए लगेंगे कि बुला लिया जाए और 3 दिनों के बाद केस लग जाएगा, फिर 3 दिनों के बाद समाअत, फिर अगर नहीं पेश होते तो वारंट गिरफ़्तारी निकलेंगे? नवाज़ शरीफ के साहब के भी, जरदारी साहब को तो इस्तिस्ना हासिल है। देखिए, ये तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस केस को पहिए लगेंगे। वो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल के लिए रखा गया है कि ताकि मुस्तकबिल बावक़्ते ज़रूरत अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो, वरना तो ये नैब तरमीम के बाद ये वापस भेजा जा सकता था। जिस तरह जाली अकाउंट केस के काफ़ी सारे केस वापस भेज दिए गए और शाहिद खान अब्बासी साहब का केस वापस हो गया। इसी तरह ये जो सलीम मांडवी वाला थे, साबिक़ डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उनका केस वापस हो गया। लेकिन इस केस को रखा गया है, ये अब ज़ाहिर है मुस्तकबिल में हम फिर आपको बताएँगे कि इसमें क्या हो। इसमें क्या होता है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये केस मुस्तकबिल के लिए रखा जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि मामला क्या होता है। एक ही जज है, एक ही FIA है, एक ही अदालत है, 2 साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जो है उनके केसेस आ गए हैं उनके सामने। अब देखना ये है कि दोनों के साथ वो कैसे इंसाफ करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर का केस तो वो हफ्ते में 3 दिन लगाते हैं, क्या दूसरे का भी इसी तरह लगाएंगे? आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।